हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब? माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। मैम। मैम हम सब ठीक है, हरे आप कृष्णा। कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सभी अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं अलोंग विथ मी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो सबको टास्क याद है? द फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अभी सभी अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। रुद्रा, मोक्षिता, वर्तिका। अरे ये ठीक है, अभी सबको टास्क याद है? क्या दिख रहा है? क्या मुझे वापस से रिमाइंड कराने की नीड है? या सभी की? हाँ माता जी, अब हमें याद है कि हमें तो हर रोज क्लास से पहले तिलक लगा कर आना है। यस, वेरी नाइस। ठीक है। ओके, नो इशू विद दैट। नो इशू। ओके, तो सभी ने तिलक लगाया है? जिनके फेस दिख रहे हैं उन्होंने तिलक लगाया है। त्रिशा, रक्षा, कमल, सुप्रीता। बाकी जिनके फेसेस नहीं दिख रहे हैं तो फिर आई कांट से एनीथिंग, राइट? ये क्या है? ये जब तक रिमाइंड कराना होगा, मैं तब तक रिमाइंड कराऊंगी ना जब तक सभी लोग का ये म्यूचुअल हैबिट्स नहीं बन जाता कि याद नहीं कराना पड़े। ठीक है। हरे कृष्णा सभी। ठीक है, परफेक्ट है ना? इससे आप सब बोर नहीं होगे ना कि मुझे बार बार आप सबको रिमाइंड कराना पड़ता है कि तिलक लगा के आइए, तिलक लगा के आइए। इज इट ओके विथ यू ऑल? ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो मुझे ये बात बताना था आप सबको कि इस टाइम आप सबकी एक्टिविटीज बहुत कम आ रही, क्यों? आप थोड़ा एक्टिविटीज हार्ड लग रही है क्या? ओके, काउ प्रोडक्शन एक्टिविटीज आई कैन लाइक से कि आपके पेरेंट्स बेस्ड हैं, तो जब आपके पेरेंट्स जाएंगे तब आप जाएंगे। बट संस्कृत श्लोका वाला रिसाइटेशन वीडियो तो अभी बहुत बच्चों का नहीं आया। क्यों? हार्ड है? सुप्रीता ने सेंड कर दिया है, एंड और किन ने सेंड कर दिया? नेम आई गेस मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है। आप सब भी सेंड कर सकते हो, राइट? बहुत इजी है। एंड फिर आपके जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि फिर रखोगे ना तो एक पे एक बर्डन बन जाएगा, क्योंकि आपको 13 जुलाई से पहले ओरल टेस्ट एक्टिविटीज भी सबमिट करनी है, राइट? वो लास्ट डेट है आपकी। और ओरल टेस्ट एक्टिविटी मयंक ने सेंड कर दिया, छवि ने सेंड कर दिया, सो आप सब भी सेंड कर सकते हो, राइट? ठीक है, बिफोर 13 जुलाई। एवरीवन इज ओके विद इट? ठीक है। ओके, then we can start our class. Hare Krishna, Mataji. Are you there? Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? हरे कृष्णा माता जी। अच्छे हैं। हरे क्या कृष्णा। कैसे हैं? आप कैसे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। आज बच्चे तिलक में सुंदर लग रहे हैं, है ना? जिन्होंने तिलक अप्लाई किया है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना? उनके लिए बड़ा सा हरि बोल। ओके, तो आज चैंटिंग कौन स्टार्ट करना चाहता है? लास्ट क्लास में मिहिर ने किया था, याद है सबको? ओके,
बहुत कम हैंड्स रेज हुए हैं। सिर्फ 4 बच्चों को ही करना है। ओके प्रिशा, आज आप करेंगे, ठीक है। प्रिशा अनम्यूट करेंगे। यस। हरे हरे कृष्णा जय श्री हरे कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रिशा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में ना सबका चांस आएगा, जैसे ही मैं इशारा करूंगी ना तो वैसे ही किसी को जो बोल रहा होगा उसको मैं म्यूट कर दूंगी, फिर दूसरा बच्चा खुद से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? जिसको अनम्यूट करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ऐसे हम ट्राई करेंगे कि 5 मिनट में 5 बच्चों का टर्न आ जाए, ठीक है? सबको करनी है ना चैंटिंग? ओके। अच्छा, अब एक्सप्लेन करेगा कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? ओके, समर तो हमेशा कुछ ना कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं। ओके, अदित्रि अब बताएंगे आज, ठीक है? अदित्रि आप बताओगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, इससे पहले वाले सेशन में हमने काउ प्रोटेक्शन पर किया था, जिसका पार्ट 2 था, और उसमें हमने सीखा था पंचगव्य के बारे में। पंचगव्य मतलब कि जैसे कि काउ डंग, काउ गोमूत्र, और मिल्क, दही, और घी, और फिर हमने इनके बेनिफिट्स के बारे में जाना था, जैसे कि इन सब चीजों से दवाई बनाई जा सकती है। पंचगव्य मेडिसिन, पंचगव्य शैम्पू,
और पंचगव्य सोप बनाए जा सकते हैं। अ, और हमने उससे ओके पहले अदिति, वाली थैंक यू क्लास। सो मच। अब कोई और शेयर करेगा आगे? कौन शेयर करेगा? ओके, पूर्वी। यस पूर्वी, आप अनम्यूट कीजिए। पूर्वी मौर्य, यस, अनम्यूट कीजिए बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम फॉरेन गाय और इंडियन गाय को कैसे पहचानते हैं। उसमें A1 और A2 था, और उसके दूध में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, और A2 गाय जो इंडिया का होता है वो सही रहता है, उसमें फैट कम रहता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच पूर्वी। हरी बोल फॉर पूर्वी। अब कौन बताएगा कि हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउज के लिए? ओके, छवि आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि हमारे पास ही जहाँ से डेयरी है, आपने बताया था कि जैसे डेयरी है जहाँ दूध होता है मिलता है, तो वहाँ हमें उनको एडवाइस देनी चाहिए कि हमेशा A2 गाय का ही दूध इस्तेमाल करें, ना कि A1 का, क्योंकि A2 ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ज्यादा दूध नहीं लेना चाहिए, चाहे कम हो लेकिन अच्छा हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच छवि। वेरी नाइस, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से सेशन समझा है ना। तो आप लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, ठीक है, जो हमारी काउज के लिए है। फाइन। बच्चे बहुत अच्छे से एसएसबी के सेशंस सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। एंड आई होप कि आप लोग अप्लाई भी कर रहे हो इनको, है ना, जो भी हमने अभी तक के सेशंस में किया। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज 4 पिलर्स ऑफ धर्मा। ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, वो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। Prosperity for many years. One day, while he was traveling around his kingdom, Parikshit saw a man trying to kill a bull. The bull was a physical manifestation of dharma, the righteous path, and its 4 legs were austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The bull had lost 3 legs and was struggling on the last leg of truthfulness. The man trying to kill it was a form of Kali, which represented chaos and disorderliness. Being the dutiful king, Parikshit subdued Kali to protect the bull and was about to kill him. Kali begged for mercy, and so Parikshit spared his life and banished him from his kingdom. ओके, तो ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। फाइन। तो एक दिन क्या था, ये जो परीक्षित महाराज, ठीक है, परीक्षित महाराज कौन थे? अर्जुन के ग्रैंडसन। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे थे, अपनी प्रजा का, अपने किंगडम में जो भी लोग थे उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ठीक है, कि मेरा जो किंगडम है उसमें सब लोग अच्छे से रह रहे। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है बच्चों? ओके बेटा, थैंक यू। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन।
स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? ओके, ये दिखाई दे रहा है ना, वन डे किंग परीक्षित? प्रिशा, स्क्रीन विजिबल है ना? ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जो परीक्षित महाराज थे वो क्या कर रहे थे, अपनी प्रजा में को देखने के लिए कि प्रजा हैप्पी है या नहीं, है ना, ये देखने के लिए वो अपने चैरियट पर, अपने रथ पर जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? यस सृष्टि, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण माती जी। हरे कृष्णा सृष्टि। माती जी आपकी बीच बीच में वॉइस थोड़ी कट रही है। शायद बेटा नेटवर्क इश्यू हुआ होगा। अब तो ठीक है ना? हाँ जी, अब ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अब वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? ही ऑब्जर्व दैट अ शूद्र नेम्ड एज कली dressed like a king is beating a bull and a cow is crying there। तो अब वो जब अपने राज्य में घूमने के लिए गए थे, है ना, जा रहे होते हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक जो शूद्र है ना, वो उनको दिखाई देता है। अब वो शूद्र कौन था? कली। कलयुग सबने सुना है, अपने घर में यूजुअली हम लोग सुनते हैं ना कि घोर कलयुग है, कलयुग बहुत बढ़ रहा है ना, कोई किसी को मार रहा है, तो इस तरीके से आप सबने सुना होगा। ठीक है, सुना है सबने कलयुग के बारे में, है ना, कि अभी सब लोग झूठ बोलते हैं या फिर बहुत गलत काम हो रहे हैं, है ना, बच्चे जो है पेरेंट्स का कहना नहीं मान रहे, या फिर इस तरीके की जो भी बातें होती हैं, वो क्या बोला जाता है कि कलयुग की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तब ये कलयुग क्या करता है, वो ड्रेस्ड अप होके राजा की तरह एक बुल को पीट रहा होता है। ठीक है, एंड बुल को पीटते हुए देखकर जो काउ है वहां पर, ठीक है, गाय माता, वो क्या कर रही है, रो रही है, शी इज क्राइंग। ठीक है, तो मीन्स जो बुल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड काउ जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, द बुल हैज लॉस्ट 3 ऑफ इट्स लेग्स। अब बुल कितना हैवी होता है, और उसने उसकी 3 टांगों को किसने काट दिया, कलयुग ने। ठीक है, एंड इज स्टैंडिंग ऑन 1 लेग, और वो कितना हैवी होता है और सिर्फ एक ही लेग पर खड़ा हुआ है ना, और वो लेग कौन सी है, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की। बाकी की 3 लेग्स के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि 1 लेग तो जो बची हुई है वो ट्रूथफुलनेस की, सच्चाई की है, और बाकी की 3 लेग्स कौन सी हैं। ठीक है, द काउ इज क्राइंग सीइंग दिस कंडीशन ऑफ बुल। तो गाय जो है वो बहुत ज्यादा रो रही है ना। अगर इतने मतलब एक बुल जिसकी तीनों की तीनों लेग्स काट दी जाए, तो उसको देखकर तो किसी को भी दुख होगा, राइट? बेटा सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये इमेज देखिए, इसमें क्या होता है, परीक्षित महाराज जब ऐसा देखते हैं ना कि उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, उनके राज्य में तो कोई भी किसी को परेशान नहीं करता था। ठीक है, कोई भी पर्सन किसी भी एनिमल को या किसी अनदर ह्यूमन बीइंग को किसी भी तरीके का कोई परेशान नहीं करता था, सब लोग बहुत हैप्पी थे। लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज ने उस बुल की लेग्स को कटे हुए देखा, तो वो समझ गए कि ये कलयुग ने किया है, और वो कलयुग को अपनी तलवार से मारने लगे। ठीक है, और कलयुग उनके आगे क्या करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, है ना, ऐसे नी डाउन हो गया वो। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि मुझे मत मारिए, कलयुग क्या कह रहा है परीक्षित महाराज से, मुझे मत मारिए। ठीक है, परीक्षित महाराज कहते हैं कि कोई रीजन होना चाहिए आपको ना मारने का। ठीक है, तो कलयुग बोलता है कि नहीं मुझे मत मारिए, फिर बोलता है कि मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, किंग परीक्षित सेज दैट कली कैन लिव ओनली इन द फॉलोइंग प्लेसेस, कि कलयुग तुम कहाँ रह सकते हो, तुम मेरे राज्य में तो बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे राज्य में तो कोई भी गलत काम नहीं होता है, तुम ऐसे प्लेस पर जाओ जहां पर सब गलत काम होते हैं। तो फिर वो पूछता है कि कहाँ पर, कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, प्लेस ऑफ गैम्बलिंग, ठीक है, जहां पर जुआ खेला जाता है, प्लेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जहां पर अल्कोहल का कंजप्शन, है ना, मीट ईटिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, प्लेस ऑफ वायलेंस, जहां पर एक कोई भी दूसरे को मारता है। ठीक है, जहां पर गलत काम हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रही है, ऐसे प्लेस पर जाओ।
प्लेस ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिनको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो मतलब रॉन्ग, जहां पर ये सब गलत काम होते हैं, आप ऐसे प्लेसेस पर जाओ, ठीक है। मेरे राज्य में तो इनमें से कोई भी काम नहीं होता, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षित महाराज कलयुग से ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अब कलयुग जो है आपने देखा भी है। समर, क्या हम क्वेश्चंस बाद में ले लें क्या बेटा? अब नोट डाउन कर लीजिए। ओके समर, फाइन। द बुल इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्मा। तो बुल किसको रिप्रेजेंट करता है? धर्म, ठीक है। एंड काउ किसको रिप्रेजेंट करती है? मदर अर्थ को। द 4 legs ऑफ बुल आर, ठीक है। ये दोनों चीजें आप नोट कर सकते हो कि बुल किसको रिप्रेजेंट करती है एंड काउ किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बुल इज पर्सोनिफिकेशन और रिप्रेजेंट धर्मा, एंड काउ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर अर्थ, फाइन। तो 4, जैसे मैंने पहले बताया कि 4 legs ऑफ बुल आर, ठीक है। 1 तो हमें पता चल गया, ट्रूथफुलनेस, फाइन। तो बाकी की 3 legs कौन सी हैं? ऑस्टेरिटी मीन्स तप, ठीक है। मर्सी दया, एंड क्लीनलीनेस साफ सफाई, ठीक है। ये इनके बारे में 1 by 1 हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि बुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काउ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देन 4 legs ऑफ बुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हमारे लिए क्या यहाँ पर मैसेज है कि हमें किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम गैम्बलिंग, हमें जुआ से दूर रहना चाहिए। मतलब बच्चों का वैसे तो जुआ से कोई भी कंसर्न नहीं है, ठीक है। आपने महाभारत में देखा होगा कि लड़ाई क्यों हुई, ये है ना, कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई क्यों हुई? गैम्बलिंग की वजह से, पता है ना सबको, है ना। तो बच्चों का वैसे इससे कोई कंसर्न नहीं है, बट बच्चे क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं एंड बेट लगाते हैं। समटाइम्स लगाते हो आप लोग बेट फ्रेंड्स के साथ? ठीक है, आर्यना नहीं लगाती हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेट लगाते हैं कि मैं ये जीत जाऊंगा, लाइक मैं ये रेस जीत जाऊंगा तो मुझे ये दोगे, है ना। इस तरीके की बेट्स लगाते हैं बच्चे, है ना। आपने कहीं, मतलब आप लोग नहीं लगाते, आप तो अच्छे बच्चे हो, सब समझते हो। बट समटाइम्स क्या होता है, आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर कोई और बच्चे हैं, उनको आपने देखा होगा ऐसा करते हुए। तो इन सब से हमें क्या रहना है? दूर रहना है, फाइन। बेट भी गैम्बलिंग के अंडर आती है, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन, अब बच्चे, आई नो कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, बट कुछ बच्चे टी या कॉफी कंज्यूम करते होंगे या फिर फ्यूचर में करने का सोच सकते हैं। तो हमें टी कॉफी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होती है? कैफीन। तो हमें कैफिनेटेड प्रोडक्ट से भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। एंड हम अपने एल्डर्स को भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमिंग अल्कोहल या फिर टी एंड कॉफी इज नॉट गुड, ठीक है। हमें इससे दूर रहना है, ठीक है। देन मीट ईटिंग, कोई भी नॉन वेज प्रोडक्ट्स, इनसे भी आप दूर रहोगे, ठीक है। एंड इलिसिट एक्टिविटीज, ऐसे रिलेशनशिप्स जिनको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। लाइक आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो रिलेशन है वो, या आपके पेरेंट्स का, मदर एंड फादर का जो रिलेशन है, वो किसने एक्सेप्ट किया है? सोसाइटी ने, आपके दादा दादी एंड ऑल सब रिलेटिव्स ने, ठीक है। आपका जो, आपके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी या फिर अंकल आंट, इन सब के साथ रिलेशन कैसा है? जिनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो हमें कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है जिसके लिए आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। समटाइम्स बोलते हैं ना आपके पेरेंट्स की, इस बच्चे से दूर रहो, ये अच्छा नहीं है, या फिर अभी इस सब के लिए आपकी एज बहुत छोटी है, समझाते हैं ना पेरेंट्स इस तरीके की बातें, है ना। थोड़े और बड़े हो जाओगे तो यूजुअली पेरेंट्स आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आपको इन सब बातों को समझना है कि हमारे पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। हम किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं पड़ सकते जिनको हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन आपने अभी सुनने में आता है कि लिव इन रिलेशनशिप या इस तरीके की बातें सुनने में आती है, तो इन सब से दूर रहना है, ठीक है। अभी आप लोगों की एज कैसी है? स्टडीज करने की एज है, ठीक है, पढ़ाई की एज है आपकी। आपका मेन एम क्या है? स्टूडेंट लाइफ, अच्छे अच्छे स्किल्स को आपने सीखना है ना, ये आपका काम है। तो अभी आपको इस
के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि हम किन किन चीजों से दूर रहेंगे। फाइन। तो अब जो धर्म है यानी बुल और मदर अर्थ, ये दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं आपस में। ठीक है, ये हम श्लोक से समझते हैं। तपः शोचम दया सत्यम इति पादः कृते कृताः अधर्मा शस्त्रो भग्नः समय संगम दस्तव। इन द एज ऑफ सत्य, ठीक है, सबको पता है 4 युग हैं, है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। फाइन। इन द एज ऑफ सत्या, ट्रुथफुलनेस, ये 4 legs वर established by the 4 principle of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness। अब जो गाय है वो क्या कह रही है बुल से कि सत्य युग के युग में, ठीक है, जब सब लोग सच बोलते थे, उस टाइम पे आपकी जो 4 legs है वो इस्टेब्लिश की गई थी। और उनका क्या प्रिंसिपल था? तप। ठीक है, सब लोग तप करते थे, सब जगह साफ सफाई थी, क्लीनलीनेस थी, मर्सी, सब एक दूसरे के लिए मर्सीफुल थे, एंड ट्रूथफुलनेस, सब सच बोलते थे। ठीक है, बट इट अपीयर्स दैट 3 of your legs आर ब्रोकन। तो जैसे जैसे कलयुग की तरफ प्रोसीड करते चले गए, एक एक लेग ब्रेक डाउन होती गई। ठीक है, अब क्या हो गया, अधर्म इतना फैल गया है ना। और क्या हो रहा है, ये लेग्स क्यों ब्रेक डाउन हुई? इन द फॉर्म ऑफ प्राइड, सब लोग को अहंकार है ना, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पीपल हर चीज का उनको प्राउड हो जाता है। ठीक है, लस्ट फॉर वुमेन, अट्रैक्शन हो जाता है गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, है ना। ये आजकल बहुत सारी बातें सुनने में आती है। एंड इंटॉक्सिकेशन, सब लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल या ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जो बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो अब ये जो धर्म है, धर्म हमारा 4 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इनमें से एक पिलर भी गिर जाता है, टूट जाता है, तो क्या फैल जाता है? अधर्म। ठीक है, अब 1 by 1 इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कौन से हुए? नो गैम्बलिंग, ठीक है, मैंने बताया अभी कि हमें कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है, नो मीट ईटिंग, ठीक है, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट रिलेशनशिप, ये हमने अच्छे से जाना। ठीक है, तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है। और हमारी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक है, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, जो भी बात है आप अपने पेरेंट्स को सच बता सकते हो, झूठ नहीं बोलेंगे। आपके सामने कोई बोल भी रहा है तो उसको आप बताओ कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देन ईट सात्विक फूड, एज वी डिस्कस्ड कि हमें नॉन वेज मीन्स मीट ईटिंग नहीं करनी है। ठीक है, हमें कृष्णा को भोग लगाने के बाद जो फूड है सात्विक फूड विदाउट ऑनियन गार्लिक, वो हमें कंज्यूम करना है। ओके, देन वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, अगर हम भगवान को वर्शिप करेंगे तो हमें अच्छा माइंड, अच्छी हमें इंटेलिजेंस मिलती है। ओके, भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, फिर हम कोई कुछ भी गलत काम नहीं करते। ठीक है, हम पढ़ाई में भी हमारी हेल्प करते हैं भगवान, हमें अच्छे अच्छे स्किल्स भी देते हैं, और हमारा जो मन है वो भगवान के लोटस फीट में भी लगता है। ठीक है, देन लीगल रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो रिलेशनशिप्स मेंशन है, जो लीगल रिलेशनशिप्स है, हम सिर्फ उनको ही, उन्हीं रिलेशनशिप में रहेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं वो किसके बेसिस पर बोलते हैं? वैदिक स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर। ठीक है, कि ये रिलेशनशिप सही है, ये रिलेशनशिप में आपको नहीं पड़ना है, फ्यूचर में भी आप ध्यान रखोगे इस बात का। ठीक है, किसी भी इलीगल रिलेशनशिप में नहीं पड़ोगे। ठीक है, देन एज वी नो कि वी मस्ट प्रोटेक्ट काउज, हमें काउज को प्रोटेक्ट करना है ना। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट धर्मा, फर्स्ट पिलर ऑफ धर्मा। ठीक है, देन ईट सात्विक फूड, डिवोटीज आर मर्सीफुल, डिवोटीज कैसे हैं? सबको पता है मर्सीफुल होते हैं, है ना। यस,
डिवोटीज कैसे होते हैं? मर्सीफुल होते हैं बिकॉज दे स्पेयर द पुअर एनिमल्स, वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए ये डिवोटी है ना, डिवोटी क्या कर रहा है? ये जो पर्सन काऊ को मारने के लिए आ रहा है तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो डिवोटीज का क्या काम होता है? मर्सीफुल होना, बिकॉज दे स्पेयर द पुअर एनिमल्स। When an animal is killed, it undergoes a fight flight response. जब किसी एनिमल को मारा जाता है तो उससे क्या होता है? हमारे अंदर एक तरह की नेगेटिविटी आती है, ठीक है। एंड दिस रिलीजेस अबंडेंट एड्रीनेलिन इन द एनिमल्स विच इज अ बैड हार्मोन, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर क्या होता है? एक एड्रीनेलिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो गलत हार्मोन है, ठीक है, विच इज अ बैड हार्मोन, बहुत गंदा है वो हार्मोन। और जब उस एनिमल का मीट हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वो बैड हार्मोन हमारे अंदर चला जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? तमोगुण और रजोगुण, सबको पता है ना तमोगुण रजोगुण सतोगुण के बारे में। तो ये दोनों नेगेटिव गुण हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमारा माइंड भी नेगेटिव वर्क करता है, ठीक है। तो हमें कैसे गुण में रहना चाहिए? सत्व गुण में। पता है ना सबको कि हमें हमेशा सत्व गुण में रहना चाहिए, सब समझते हैं ये, ठीक है। तो क्या नहीं करना है? किसी भी तरीके की मीट ईटिंग नहीं करनी है, ठीक। द स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर शुड कल्टीवेट सत्वगुण। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उनमें क्या, उनको क्या अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए? सत्वगुण, ठीक है। और वो सत्वगुण कैसे होता है? ये 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से, ठीक है। ऑलवेज ईट ओनली वेजिटेरियन फूड्स लाइक ग्रेन्स, फ्रूट, सीरियल्स, मिल्क ऑफर टू कृष्णा। पहले भगवान को ये सब सात्विक फूड का भोग लगाएंगे, देन फिर हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। आप सब अच्छे बच्चे हो। इतनी सारी गुरुकुल की क्लासेस में हमने ये सीखा है कि हमें कैसे अपने अंदर सत्वगुण डेवलप करना है, क्या चीजें हमें कंज्यूम करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, है ना, और क्या कैसे हमें बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। फाइन। देन सेकंड इज ऑस्टेरिटी। फर्स्ट हमने समझा, एक सेकेंड, ओके। तपो और ऑस्टेरिटी, और ऑस्टेरिटी मीन्स तप, ठीक है। तो तप में हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि हमें कोई जंगल जाना है, ओके। किसी को कुछ पूछना है? ओके, रिद्वे अनम्यूट कीजिए। क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैम मेरा ये क्वेश्चन था मैम, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटॉक्सिकेशन में अल्कोहल, टोबैको ये सब आता है, बट मैम टी एंड कॉफी भी इंटॉक्सिकेशन में क्यों आता है? यस बेटा, क्योंकि उनमें कैफीन होता है, एंड कैफीन एक तरीके का नशा है, ठीक है। हम लोग उसको मतलब जिसको एडिक्शन होता है ना टी एंड कॉफी का, जब उसको वो नहीं मिलती है ना, तो उसको ऐसी फीलिंग आती है कि आज मुझे ये नहीं मिला है, ठीक है। एंड ये टी कॉफी का हम लोग कभी भगवान को भोग भी नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये इंटॉक्सिकेशन में आता है। म्यूट कीजिए बेटा। यस। और किसी को क्वेश्चन? ओके, सृष्टि अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माती जी। हरे कृष्णा। माती जी, मेरे को ये डाउट है, जैसे कि आपने बताया कि हमें अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, जो बड़े लोग पीते हैं उनको भी मना करना चाहिए, तो जो आपने ये कॉफी का नेम बताया, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कॉफी का नेम मींस जो कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स मैंने बताए वो, हाँ। मतलब टी एंड कॉफी में कैफीन होता है, कैफीन, ठीक है। वो एक तरीके का नशा ही है, ठीक है। तो हमें वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को क्या ओके करना माती चाहिए? जी, हरे कृष्णा। मिल्क पीना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको टी एंड कॉफी से दूर रहना चाहिए। फाइन। यस समर्थ।
हरे कृष्णा मैम। यस, हरे कृष्णा समर। मैम पर कॉफी के जो मैम कॉफी के तो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीड्स। बट सीड्स में क्या रहता है, यूजुअली हम लोग सीड्स भी नहीं यूज करते, पाउडर्ड यूज करते हैं, है ना। उसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो कैफीन है बेटा। आप ना उसका जो सैशे होता है, ये बॉटल होता है, वो रीड भी कर सकते हो। फाइन। हाँ ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये स्लाइड्स कर लेते हैं, ठीक है। अब है सेकंड वन, ऑस्टेरिटी, ठीक है। तप, तप मीन्स ऐसा नहीं है कि आप लोग छोटे बच्चे हो, आपको जंगल में भेजा जा रहा है, ठीक है। यूजुअली हम लोग तप से क्या समझते हैं कि ऋषि मुनि जो तप करते थे, तपस्या करते थे, है ना, हिमालय पर जाते थे एंड ऑल, तब से हम लोग, या फिर यज्ञ करते थे, है ना। तो यहाँ पर तप से क्या मीनिंग है आप सबके लिए, मीन्स दैट डिस्पाइट द irrational impulses of the mind, one should remain fixed in executing his proper duty in life। कि जैसे आप बच्चे हो तो आपकी जो ड्यूटी है आपको उसको ही फुलफिल करने में, कि प्रॉपरली आप उसको फुलफिल कर पाओ, उसी में पूरी अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए, ठीक है। एंड कंट्रोल बर्निंग एंगर एंड द अर्ज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और हमें अपने एंगर पर, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। एंड समटाइम्स सेंस ग्रेटिफिकेशन का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि आप लोगों को होता है, आपकी सेंस क्या कहती है, अरे बहुत अच्छा ये जंक फूड है, मैं कंज्यूम कर लूं, है ना, इसकी तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, या फिर चलो थोड़ी देर वीडियो गेम्स देख लेते हैं, थोड़ी देर और टीवी देख लेते हैं, थोड़ी देर और बाहर घूम लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारी सेंसेस हमें ये सब करने के लिए बोलती हैं कि भाई हम ऐसा, हमें पता है वो काम गलत है, वो चीजें गलत हैं, बट फिर भी हम करना चाहते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या ड्यूटी है, कि हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। लाइक अगर आप टेक्नोलॉजी का, ठीक है, मोबाइल, टीवी, आईपैड, इन सबका कुछ यूज कर रहे हो, तो वो क्या करोगे, कुछ स्किल्स को सीखने के लिए, ठीक है। अगर आपको फूड कंज्यूम करना है, सात्विक फूड कंज्यूम करोगे, ठीक है, जंक फूड से दूर रहोगे, ठीक है। आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, अब तक तो सबको पता है कि हमें क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं। समर तभी एंड में लेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है, आप नोट कर लो बेटू, ठीक। देन व्हेन वी परफॉर्म ऑस्टेरिटी आवर सेंसेस बिकम प्यूरिफाइड, ठीक है। अगर हम इस तरीके का तप करते हैं, ठीक है, आपके लिए तप यही है जो मैंने बताया, ठीक है। आपको खुद भी पता है कि ये काम गलत है, लाइक हमारा फ्रेंड हमें बोल रहा है कि अरे ठीक है थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, बट आप सब समझ गए हो अभी कि झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, ये भी एक तरीके का क्या है, तप है, ठीक है, ऑस्टेरिटी है। तो इस सब से क्या होता है, अगर हम अच्छे काम करते हैं, ब्रेन का यूज करते हैं ये सोचने के लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो हमारी सेंसेस क्या हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाती हैं, ठीक है। वन मस्ट बिकम इंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, और हमें कृष्णा के लोटस फीट की सेवा में, सर्विस में लग जाना चाहिए, खुद को इंगेज करना चाहिए। देन इट मीन्स वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ हार्डशिप्स फॉर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भी हम कर पाए भगवान की सेवा के लिए, भगवान की कॉन्शियसनेस के लिए, वो हमें करना चाहिए, ठीक है। भगवत गीता रीडिंग एंड भगवान की सेवा, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सीखना, एंड कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो आप वो उसको भजन में यूज कर सकते हो कृष्णा के, है ना। देन डांस सीख सकते हो, कोई भी कल्चरल, ठीक है। तो इस तरीके से ऑस्टेरिटी शुड नेवर बी परफॉर्म्ड फॉर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, एज आई टोल्ड कि हमें ऐसा तप नहीं करना चाहिए जिससे हमारी खुद की जो सेंसेस है उनको मतलब अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए ही हमें तप नहीं करना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप के बारे में सब जानते हैं, बेटा सब लोग वीडियोज ऑन कीजिए अपनी, सृष्टि, ऋग्वेद, समर्थ और भी बहुत सारे बच्चों ने वीडियो ऑफ किया है, ठीक है। हिरण्यकशिपु डिड तपो फॉर हिज ओन सेल्फ एंड ही वाज कॉल्ड अ राक्षस। हिरण्यकश्यप ने तप किया, ठीक है, किसके लिए, वो खुद को ग्रेट बनाना चाहता था, है ना, और इसलिए वो क्या बन गया, राक्षस, ठीक है। सबको पता है कि उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश करी थी, ठीक है, खुद को वो भगवान ये चाहता था कि सब कोई उसको भगवान बोले, ठीक है। वेयर इज हिज सन, उनके बेटे प्रहलाद महाराज ने क्या किया,
हमेशा कृष्णा को सर्व किया, एंड तो उनको किसने बचाया? भगवान ने। ठीक है, तो कभी भी हमें अपने सेंसेस की ग्रेटिफिकेशन के लिए तप नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी एनर्जी को भगवान के लिए लगाना चाहिए। देन नेक्स्ट इज ट्रूथफुलनेस। तो अ डिवोटी ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड इन द ट्रूथ। एक डिवोटी क्या रहता है? हमेशा सच ही बोलता है। ही डज नॉट यूजलेसली वेस्ट हिज टाइम एंड दस बिकम बोल्ड, पावरफुल एंड स्टडी। वो अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? वो क्या बनता है? बोल्ड, पावरफुल, ठीक है, एंड स्टडी। धीरे धीरे वो भगवान के जो कार्य हैं उनकी तरफ बढ़ता है। ठीक है, इफ अ ब्राह्मी इज नॉट ट्रूथफुल, मतलब कोई ब्राह्मण है, ठीक है, अगर वो सच नहीं बोलता है तो उसका ब्राह्मण होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब वो सब बेकार है। एट ऑल हिज क्लेम्स एज अ ब्राह्मी एट वंस बिकम नल एंड वॉइड। मतलब उसका ब्राह्मण होना, उस कुल में पैदा होना, वो सब क्या है? बिल्कुल खत्म, बेकार। ट्रूथफुलनेस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑल रिलीजन्स। सबको ही सच बोलना चाहिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। A devotee always remembers that he is the eternal servant of the supreme personality of Godhead. और एक डिवोटी जो है, आप सब लोग क्या हो? डिवोटीज। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्लासेस में भगवान को कैसे हमने सर्व करना है वो सीख रहे हो। ठीक है, तो आप लोग सब क्या हो? डिवोटीज। तो डिवोटीज का हमेशा काम क्या है? ही इज द अटर्नल। उसको क्या मानना चाहिए? कि मैं भगवान का दास हूं। आई एम द ओनली सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ठीक है, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड? कृष्णा। ठीक है, वन शुड नेवर रिजोर्ट टू स्पीकिंग लाइज। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस, साफ सफाई। शौचम और क्लीनलीनेस। ठीक है, ये बच्चा कैसे क्लीन कर रहा है? शौचम वर्ड आपने यूजुअली सुना है, ठीक है, जिसका मीनिंग है साफ सफाई। रेफर्स टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिटी। ठीक है, क्लीनलीनेस मतलब हम इंटरनली भी खुद को प्योर करेंगे और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कैसे प्योर होता है? एज यू टेक बाथ, एज यू वियर क्लीन क्लोथ डेली, है ना, चेंज करते हो ना क्लोथ्स अपने, हैंड वॉश करते हो, ये सब क्या हो गया? एक्सटर्नल प्योरिटी। बट इंटरनल क्या होता है? हम हमारे माइंड के बुरे विचारों को दूर करना। ठीक है, माइंड में जो बुरी बुरी बातें आती है उनको दूर करना। ठीक है, वो सब कैसे होगा? जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान हमें गाइड करेंगे, एंड हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें गाइड करते हैं एंड उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारा माइंड, हमारी सेंसेस, हमारी इंटेलिजेंस प्योर होती है। ठीक है, मन शुड रिमेन एक्सटर्नली क्लीन बाय बाथिंग एट लीस्ट वंस एंड इफ पॉसिबल 3 times डेली। ठीक है, एटलीस्ट एक बार तो करना ही चाहिए स्नान, या फिर आप 3 बार भी कर सकते हो। वन इज कंसिडर्ड इंटरनली प्योर व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन ऑफ फॉल्स प्राइड एंड ईगोटिज्म। अगर हमारे अंदर, हम लोग इंटरनली कैसे प्योर कर सकते हैं खुद को? अहंकार से, फॉल्स प्राइड जो है और ईगो, इससे दूर रहकर कि मैं ही ये सब काम कर सकता हूँ, है ना, मैं तो बहुत अच्छा डांस कर सकता हूँ, सब मुझे ही आता है, इस तरीके की ईगो, इस तरीके का फॉल्स प्राइड जो है, इसको हम लोग, इससे हम दूर रहेंगे। ठीक है, कृष्णा डिस्क्राइब द असुरास, द डेमोनिक। कृष्णा असुर लोगों को, मतलब डेमंस को, है ना, कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं? ना शोचम नापी चारो न सत्यम तेषु विद्यते। मतलब जो असुर हैं, है ना, उनमें क्या क्या चीजें होती है ना, देखे ना उनके हेयर्स कैसे रहते हैं असुरों के, राक्षसों के, है ना, मूवीज में या फिर एपिसोड्स में आपने देखा होगा, बाल बिखरे हुए, काले से, गंदे से, ऐसे कैसे लगते हैं, है ना वो। तो नीदर क्लीनलीनेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर। वो कैसे प्रॉपरली बिहेव भी नहीं करते, साफ भी नहीं रहते, सच भी नहीं बोलते, है ना। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिनमें ये सब चीजें नहीं है, मतलब ना साफ सफाई है, ना अच्छा बिहेवियर है, ना सच बोलते हैं, उन सबको क्या बोलेंगे? डेमंस। ठीक है, असुर बोलेंगे, राक्षस बोलेंगे। ठीक है, रजोगुण की प्रवृत्ति वाले। Out of pure devotion, the devotee wants to make the best and cleanest offering of worship to the Lord, है ना। डिवोशन में, प्योर डिवोशन में जो एक डिवोटी है वो क्या करता है? सबसे अच्छा काम करने की और साफ सफाई से करने की और सब चीज भगवान को अच्छे से ऑफर करके देन वो खुद कंज्यूम करता है और अपने जो वर्क्स है वो भी भगवान को ऑफर करता है। ठीक है, हमें सब काम भगवान को ऑफर करके करना चाहिए। ठीक है, फीड योर सोल
विथ प्योरिटी ऑफ माइंड एंड थॉट्स। हम हमें अपनी सोल को, आत्मा को कैसे फीड करेंगे? विथ प्योरिटी ऑफ माइंड, माइंड को प्योर रख के और अपनी थॉट्स को भी, अपने विचारों को भी शुद्ध रखेंगे। देन होली नेम, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? ये देखिए, कृष्णा के लोटस फीट हैं, है ना, जिनको हमें हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हैज रिकमेंडेड दैट एवरीवन शुड चैंट द हरे कृष्णा मंत्र जस्ट टू क्लींस द डस्ट फ्रॉम द हार्ट, है ना। जैसे जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जपा करते हैं तो हमारा हार्ट प्योर होता है। हमारे अंदर हमारा जो इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे हार्ट पर जमी हुई सारी डस्ट बाहर आती है। एंड इफ द डस्ट ऑफ द हार्ट इज क्लींस्ड अवे, देन वन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द होली नेम। और जब हम इस सारी डस्ट को क्लीन कर देते हैं, तभी हमें होली नेम्स की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, हम एक्चुअली उसको समझ पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द महामंत्र, हमें डेली जपना चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए। अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? सब बताओ हैंड रेज करके किसको आज का सेशन समझ में आया। ओके, आई थिंक कि सबको समझ में आया है। अब आप जिस हैंड अपने डाउन कर सकते हो, और वो बच्चे रेज करेंगे जिनको क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है? ओके, यस सृष्टि, यू कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसा कि आपने कहा है कि हमें काऊ को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारी मदर होती है, तो बेल क्या होता है? मतलब बुल, हाँ जी। इज द फादर। बुल को क्या बोलते हैं? फादर। ओके माता ओके, जी। ओके सृष्टि। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस विद्या, यू कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा माता जी। वीडियो ऑन कीजिए बेटा अपना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा विद्या। मैम मेरे को बस ये पूछना था कि जो आपने होली नेम वाला वो बताया था मैम, उसमें अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं तो मैम उसमें हमारा हार्ट कैसे प्योर होता है? मैम उसमें तो हमारी पूरी इंटरनल बॉडी प्योर होनी चाहिए। तो हमें हमारी प्यूरिफिकेशन होती है ना उससे। आपके पीछे बैकग्राउंड पर बहुत नॉइस है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो? मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैम जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा हार्ट क्लीन क्यों होता है, बट मैम उसमें तो पूरी बॉडी क्लीन होनी चाहिए। बेटा, भगवान कहाँ पर मतलब हम लोग हर चीज कैसे किससे सोचते हैं, है ना, दिल से, मन से। यस, पूरी बॉडी तो होती है, बट वो एक्सटर्नल है। बेसिकली हमारा मन, बुद्धि, है ना, हमारी ईगो, फॉल्स प्राइड, ये हमारे अंदर भरा रहता है ना। तो ये सब चीजें हमारी प्योर होती है, हमारी सेंसेस प्योर होती है, हमें डायरेक्शन मिलती है। यस, हम इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से प्योर होते हैं। ओके विद्या। एंड मैम सेकेंडली वो वाली जो टॉपिक की फोटो थी मैम, उसमें तुलसी जी को भगवान के चरणों में क्यों रखा गया था? क्योंकि वो तो उनकी प्रिय है। हाँ, प्रिय है तो ऑफर करते हैं ना कृष्णा को तुलसी। मैम बट मैम वो तो उनकी भोग वगैरह में ऑफर करना चाहिए मैम, चरणों पे थोड़ी ना रखना चाहिए। बेटा, चरणों में भी करते हैं। ओके मैम। ओके, मतलब अगर पूरी एक गार्लैंड भी डाल दोगे, ठीक है, वो भी कम है। भगवान को तो इतनी प्यारी है तुलसी। ओके मैम। अक्षरा, यू कैन अनम्यूट। अक्षरा, आप अनम्यूट कीजिए।
ओके, यस समर्थ, आप अनम्यूट कीजिए। मैम मुझे एक अर्थ बताना था। यस बताइए। मैम मतलब एक पानी के बूंद का। बताइए। यस। अगर पानी की बूंद एक तपते हुए लोहे पर गिर जाए तो फिर वह जलकर उसका नाश हो जाता है, और वही पानी की बूंद जब किसी मतलब ग्रास पे गिरती है और उस पे सूर्य की जो किरण होती है वो लगती है, तो फिर वो चमकने लगती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस मतलब हमें किसके साथ रहना है। जब हमें अच्छे व्यक्ति के साथ रहना है तो फिर वो हमारे पर डिपेंड होता है कि हमें किसके साथ रहना है। यस यस, थैंक यू सो मच समर्थ, वेरी नाइस। ओके, शनाया यू कैन अनम्यूट। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जैसा हमको बताया कि हमको ये नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो हमारा अगर हमने वो किया कि अगर हमने नॉनवेज खा लिया तो उससे भगवान को अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि उनने ही सब क्रिएट किया है, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। हम उनकी तपस्या भी कर रहे हैं, उसी यस वजह से हमको नहीं नॉनवेज खाना चाहिए क्या? यस, हमें कोई भी वो चीज कंज्यूम नहीं करनी चाहिए जो हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। क्या हम नॉनवेज भगवान को ऑफर कर सकते हैं? एग्स, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं क्या ऑफर? नहीं ना। तो जो चीजें हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते वो हम खुद भी कंज्यूम नहीं कर सकते। ओके, एंड जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो भी किसने बनाए हैं? भगवान ने। ठीक है, तो ये जो भी चीज भगवान ने बनाई है, तो हम लोग एक दूसरे के क्या हो गए? भाई बहन। ठीक है, तो क्या हम लोग अपने सिबलिंग्स को या अपने ब्रदर सिस्टर्स को मार सकते हैं या उनको कंज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि हमें कभी भी इस तरीके की चीजें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। पूर्वी मौर्य, पूर्वी आप अनम्यूट कीजिए। यस पूर्वी। मैम क्या सात्विक भोजन हम भगवान को मतलब तामसिक भोजन भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं? हाँ, अभी यही हमने डिस्कस किया ना, तामसिक भोजन क्यों अर्पित करेंगे भगवान को। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में यही डिस्कस किया, हम सात्विक फूड। जैसे अनियन गार्लिक हो गया या फिर ये सब भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं, भगवान को ऑनियन गार्लिक वाला फूड भी हम लोग ऑफर नहीं कर सकते। ओके, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यस प्रीशा, आपको कुछ पूछना है? ओके, मैम मेरी दादा दादी भी सात्विक फूड ही खाते हैं। वेरी नाइस, मतलब आप भी सात्विक फूड खाते हो, है ना? कभी भगवान को। कभी हाँ जी, कभी कभी खाती हूँ। सात्विक फूड कभी कभी खाते हो। ओके, तो अभी हमने आज के सेशन से सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, जिन जिन चीजों का तप आपको बताया गया है, ठीक है, वो तप करना है। तब बोले तो मतलब झूठ नहीं बोलना, है ना, पेरेंट्स का कहना मानना, और लाइक नो वीडियो गेम्स एंड ऑल, मतलब थोड़ा। ठीक है, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसे हम अपनी सेंसेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और क्या करेंगे? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, जो हमने 4 पिलर्स ऑफ धर्मा को समझा तो हम उसको फॉलो करेंगे। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को हम लोग लाइफ में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कैन वी एंड द सेशन? सबके क्वेश्चंस हो गए ना क्लियर? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।